अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के सीरीज में जो सेकंड रिएक्शन जो आप देख रहे हैं वो पिछले वाले रिएक्शन से ही जो है आया हुआ है। उसमें हम पिछले वाले रिएक्शन में आपको बताया गया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट का भी जो है प्रोडक्शन इसमें होता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये जो है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है कंबाइन करके एक नया कंपाउंड जो है फॉर्म कर रहा है। तब इसी को जो है आगे की तरफ क्या करते हैं, अब आपको बताया गया था कि इसको जो है व्हाइट वॉशिंग के लिए जो है सफेदी के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्स को जो है हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवार पे जो है लगा देते हैं हम लोग ब्रश से, पेंट ब्रश से, तो उसके बाद से क्या होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, आपको बताया गया था कि जिसको स्लैक्ड लाइम या लाइम वाटर भी जो है इसको कहा जाता है, ठीक है, स्लैक्ड लाइम या लाइम वाटर भी कहा जाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जो एयर के अंदर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके जो है एक लेयर जो है, साइनी लेयर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल के ऊपर बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट को याद रखिएगा। और भी इसको जो है लाइम स्टोन भी कहा जाता है, या इसको जो है मार्बल का भी जो है यही फॉर्मूला होता है। मार्बल, चूना पत्थर जो आप देखे होंगे, मार्बल या चूना पत्थर नहीं, उसको वो पत्थर होता है मार्बल जो है, जो यूज होता है टाइल्स वगैरह मेकिंग में। इसके अलावा जो है मार्बल या इसको जो है ना चौक भी जो है कहा जाता है, चौक, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जो है हम लोग चौक भी जो है बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है फॉर्मेशन होता है, और जो वाटर होता है वो सनलाइट के द्वारा क्या होता है, वो इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जो है वेपर्स के फॉर्म में जो है चला जाता है। और कुछ समय के बाद से, कुछ दिनों के बाद से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमें जो है साइनी अपीयरेंस जो है हमारे वॉल को देता है, शाइनी अपीयरेंस के रूप में हमें नजर आता है, गिव्स शाइनी अपीयरेंस टू आवर वॉल्स, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस है, इसके अंदर जो है ये जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये जो वाटर जो बनता है वो इवेपोरेट होता है, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग पुताई करते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। ऐसे भी जो है अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से, यानी कि लाइम वाटर के अंदर से आप जो है टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है पढ़े होंगे कि अगर जो है लाइम वाटर के अंदर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास कराते हैं तो लाइम वाटर जो होता है वो टर्न्स मिल्की, वो मिल्की में जो है बदल जाता है, दूधिया रंग का जो है हो जाता है, ठीक है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। वैसे ही जो है आप हाइड्रोजन का टेस्ट पढ़े होंगे कि अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि कौन सा गैस निकल रहा है इसका पता करना हो तो क्या करते हैं, एक जो है बर्निंग मैच स्टिक जो है लेकर के आते हैं, बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं। जैसे ही टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रखते हैं तो पॉपिंग साउंड में क्या होता है, ये जलता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन जो है हुआ है। तो पॉप साउंड से जो है क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो जलता है, ये हाइड्रोजन का जो है टेस्ट करने का तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने का यही तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर के थ्रू जब पास किया जाता है तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है फॉर्मेशन होता है। यही वाला सेम रिएक्शन वहाँ पे देखने को जो है मिलता है। ये व्हाइट वॉशिंग में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ये भी है, इससे क्वेश्चन भी जो है पूछता है, सो कीप इन माइंड।